दोस्तों, ये लड़की बचपन से ही बहुत जुल्म सहती आ रही होती है। इसके घर में इसे ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता था। हर बार खाने के लिए इसे कुत्ते से लड़ना पड़ता था। इसकी सौतेली माँ कभी भी इसे खाने की मेज पर बैठने नहीं देती थी और अगर जरा सी भी बात नहीं मानी तो डांट और मार पड़ना तय था। शादी के बाद भी लड़की की आदत नहीं बदली। वह खाना उठाकर जमीन पर बैठकर खाने लगती है। जब उसकी सास यह देखती है तो प्यार से उसे मेज पर बैठकर खाने को कहती है, लेकिन लड़की डरते हुए कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मारा जाएगा। यह सुनकर उसका पति और सास दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी घर का सहायक उन्हें लड़की के बीते हुए जीवन के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सब सुनते ही पति को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कसम खाता है कि अब इस लड़की के साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा। लड़की को खुश करने के लिए पति एक बड़ा सा भोज रखने का फैसला करता है ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि यही उसकी पत्नी है। लेकिन भोज में पहुंचते ही पति को एक जरूरी कॉल आ जाती है। वह लड़की से कहता है कि तुम पहले कुछ खा लो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही पति वहाँ से जाता है, लड़की केक का एक टुकड़ा उठाती है। तभी अचानक उसकी छोटी बहन आती है, उसका हाथ पकड़ती है और जोर से थप्पड़ मार देती है। लड़की रोते हुए कहती है कि यह मेरी बहन बहुत बुरी है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी मदद नहीं करता। छोटी बहन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की कहती है कि मैं इस आदमी की मंगेतर हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब कहते हैं कि इतना अमीर आदमी किसी पागल लड़की से शादी कैसे कर सकता है। तभी छोटी बहन कहती है कि वही उस आदमी की असली मंगेतर है। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी की दौलत पूरे शहर में मशहूर थी। जो भी उसके करीब होता उसकी जिंदगी बदल जाती। छोटी बहन और ज्यादा घमंडी हो जाती है और लड़की को फिर से थप्पड़ मार देती है। तभी लड़की के हाथ से एक बौद्ध मनकों की माला जमीन पर गिर जाती है। सब लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि यह तो उस आदमी की खास माला है। छोटी बहन घबरा जाती है और कहती है कि लड़की ने यह माला चुरा ली है। गुस्से में आकर वह एक बोतल उठाकर लड़की पर फेंक देती है। तभी उसी समय पति वहां पहुंच जाता है। वह जमीन पर पड़ी माला को देखता है और फिर अपनी घायल पत्नी को। और इसी बीच छोटी बहन और उसका परिवार चुपचाप वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। आगे क्या होगा, क्या सच्चाई सबके सामने आएगी? सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।